बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ आलू और चिकन के सालन की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में आलू और चिकन के सालन की ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू और चिकन का सालन घर पर खुद से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की आलू और चिकन के सालन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू और चिकन के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आलू और चिकन का सालन बनाने के लिए एक पैन में हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देनी है। प्याजों को हमने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है। 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और साथ ही इसमें हमने एक बादियान का फूल ऐड करना है, 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करनी है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे प्याजों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 3 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन प्याजों के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हो, इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं और हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने 750 ग्राम चिकन ऐड करना है। चिकन को हमने पानी की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट तक मसाले में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की आलू और चिकन के सालन की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जब आप इनको एक बार बनाएंगे तो आप इनको बार बार जरूर बनाएंगे। जैसे ही चिकन फ्राई हो, इसमें हमने हाफ प्याली दही ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। 4 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो, इसमें हमने 3 अदद आलू ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक चिकन के साथ आलूओं को फ्राई करना है। आलूओं को चिकन के साथ फ्राई करने से आलूओं में भी एक जबरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही आलू फ्राई हो, इसमें हमने 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको 12 से 14 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर देना है। 14 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और चिकन का सालन कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुका है और इसका पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को आलू और चिकन के सालन में मिक्स कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आलू और चिकन के सालन को अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा आलू और चिकन का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू और चिकन के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।